हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई स्टोरी लेकर। स्टोरी है एक अनाथ लड़की की दर्द भरी कहानी। तो बिना देरी किए हुए, बिना समय गंवाए, आइए हम चलते हैं उस कहानी की ओर। सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उनकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है आपका? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम रोहिणी है। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो, मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ ले चलो ना। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम्हें कैसे ले चलो? तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने बड़े प्यार से उनकी गर्दन पे हाथ डाला और बोली, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूंगी, मैं तुम्हारी बेटी हूँ ना। मदरसे के अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुआ नहीं रहा, मतलब इनके पिताजी साल भर से नहीं हैं। और बोले, माँ कपड़े सिलती हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। सेठ जी के स्वभाव में करुण बहुत थी। यह सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उस भोली प्रार्थना में वह दर्द था जो पत्थर से दिल को पिघला सकता है। बेकसी और यतीमी को इससे ज्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में न जाने क्या क्या अरमान होंगे और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, यह मेरे बाप ने दिया है। वह अपने पिता के साथ मदरसे आती होंगी, उसके साथ मेलों में जाती होंगी और उनकी दिलचस्पियों का जिक्र करती होंगी। यह सब बातें सुन सुनकर इस भोली लड़की को भी ख्वाहिश होती होगी कि काश मेरे भी पिताजी होते। माँ की मोहब्बत में गहराई और आत्मिकता होती है जिसे बच्चे जैसे समझ न सकते हैं। पिता की मोहब्बत में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, तुम्हारे घर पहुंचा दूं। यह कहकर रोहिणी उनको और अपने मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। रोहिणी ने बड़े इत्मीनान और गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थी और चेहरा चांदनी रात की तरह खिला हुआ था। सेठ ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ उसकी पसंद से, कुछ अपनी पसंद से बहुत सी चीजें खरीदी। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते कुछ थक सी गई थी और खामोश हो गई। उसने इतनी चीजें देखी और इतनी बातें सुनी कि उसका जी भर गया। शाम होते होते रोहिणी के घर पहुंचे और मोटर कार से उतरकर रोहिणी को अब कुछ आराम मिला। दरवाजा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के घर कपड़े देने गई थी। रोहिणी ने अपने तोहफों को उलटना पलटना शुरू किया। खूबसूरत रबड़ से के खिलौने, चीनी की गुड़िया जरा दबाने से चूं चूं करने लगती और रोहिणी यह प्यारा संगीत सुनकर फूली न समाती थी। वैसे फ्रेंड्स, आप सभी को तो बता दूं कि जब छोटे बच्चे होते हैं और उनको छोटा सा भी खिलौना मिल जाए तो कितने खुश होते हैं। रेशमी कपड़े और रंग बिरंगी साड़ियों की कई बंडल थे, लेकिन
मखमली बूटे की गुलकारियों ने उसे खूब लुभाया था। उसे उन चीजों के पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज्यादा उन्हें अपनी सहेलियों को दिखाने की बेचैनी थी। सुंदरी की जूते अच्छे सही, लेकिन उनमें ऐसे फूल कहाँ हैं? ऐसी गुड़िया उसने कभी देखी भी न होगी। इन ख्यालों से उसके दिल में उमंग भर आई और वह अपनी मोहिनी आवाज से एक गीत गाने लगी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े इन पवित्र दृश्य का हार्दिक आनंद उठा रहे थे। इतने में रोहिणी की माँ रुक्मणी कपड़ों की एक पोटली लिए हुए आती दिखाई दी। रोहिणी ने खुशी से पागल होकर एक छलांग भरी और उसके पैरों से लिपट गई। रुक्मणी का चेहरा पीला था, आंखों में हसरत और बेकसी छिपी हुई थी। गुप्त चिंता का संजीव चित्र मालूम होती थी, जिसके लिए जिंदगी में कोई सहारा नहीं। मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा तो जरा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और जिंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल खिल गया। बोली, आज तो इतनी देर तक कहाँ रही? मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहिणी ने हुक्म कर कहा, मैं मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी। वहां से मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ। वह देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ ताका और लजाकर सिर झुका लिया। बरामदे में पहुंचते ही रोहिणी की माँ गोद से उतरकर सेठ के पास गई और रोहिणी अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, क्यों, तुम मेरे पिता हो ना? सेठ जी ने उसे प्यार करके कहा, हाँ, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। रोहिणी ने उनसे मुंह की तरफ याचना भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम रोज यहीं रहा करोगे? सेठ जी ने उसके बाल सुलाकर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूंगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी